नमस्कार, एमपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इजहार हसन खान। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने आज 10वीं और 12वीं के जो परीक्षा था उसका परिणाम घोषित किया है। अब से थोड़ी देर पहले जो मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, उन्होंने रिजल्ट घोषित किया है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं मंत्री इंदर सिंह परमार। सर, जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आपने घोषित किया है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, गत वर्ष की और इस वर्ष की तुलना करेंगे तो 10वीं का रिजल्ट गत वर्ष से अच्छा रहा है। हमारे शिक्षकों ने, हमारे विभाग ने, बोर्ड ने, सबने जिस प्रकार की परीक्षा पद्धति अपनाई है उसके आधार पर हमारे बच्चों ने तैयारी की और परीक्षा परिणाम अच्छा है। 12वीं का परिणाम मुझे पहले भी ऐसा लगता था कि शायद हम इसमें कम रहेंगे, वही जो संदेह था वो सिद्ध हुआ है। उसका कारण ये है कि जो बच्चे हमने कोरोना काल में जनरल प्रमोशन दे दिया था, वो बच्चे इस बार क्योंकि 10वीं में जनरल प्रमोशन से पास हो गए, कोई बोर्ड की परीक्षा, किसी प्रकार की परीक्षा उन्होंने फेस ही नहीं की। पहली बार उनको परीक्षा फेस करने का अवसर मिला, वो भी सीधी सीधी बोर्ड का, और इसलिए बच्चे माइंड ऐसा सेट नहीं कर पाए, मानसिकता ऐसी नहीं बना पाए, और मुझे उसका कारण लगता है। नहीं तो प्राइवेट सेक्टर के लोग तो बहुत तैयारी के साथ उतरते हैं। आप देखेंगे कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों का ही 12वीं का रिजल्ट गत वर्ष की तुलना में कमी आई है। लेकिन एक बात बड़ी हुई है इस बार कि हमने 10वीं और 12वीं दोनों में सरकारी और अशासकीय दोनों विद्यालयों के बीच में उनके परिणाम को लेकर बहुत गैप होता था। वो गैप हमारे सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों ने कम कर दिया है, बहुत कम रहा है। आने वाले समय में हमारा विभाग और शिक्षक सब मिल करके उस परिणाम को और अच्छा करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे विद्यालय संचालित करने वाले बंधु भगिनी हैं, उनके स्टाफ है, शिक्षक है, मुझे उनसे एक अपेक्षा है कि वो भी अपने स्कूलों के परीक्षा परिणाम का एनालिसिस करे और अगले साल के लिए अभी से अपने बच्चों को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नीति तय हुई है उसके अनुरूप परीक्षा देने के लिए तैयार करे, उस पैटर्न में जाने के मानसिकता तैयार करे। कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा व्यक्ति शॉर्टकट अपनाने की कोशिश नहीं करे। शॉर्टकट का परिणाम अच्छा नहीं आता है। अब परीक्षा का पूरा सिस्टम है वो बदला जा रहा है, अब पढ़ाई का सिस्टम बदला जा रहा है, रटने का सिस्टम खत्म हो रहा है, सीखने की ओर देश आगे बढ़ रहा है, और इसलिए अमूलचूल परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हो रहा है। उसको करने की मानसिकता प्राइवेट सेक्टर भी करे और गवर्नमेंट भी सेक्टर करे तो निश्चित रूप से हमारा मध्य प्रदेश सब राज्यों के साथ बराबरी से खड़ा हो जाएगा। वो देखने में आया छोटे शहरों से हैं और उनमें ज्यादातर बच्चियां शामिल हैं। देखिए, बेटियां सब क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और उसका एक परिणाम भी उसी रूप में है। लेकिन एक जो धारणा हमेशा बनी रहती थी कि शहरों के बच्चों को अच्छी सुविधा मिल जाती है, परिवार में मिल जाती है, स्कूलों में मिल जाती है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अभाव में रहते हैं। अब इस रिजल्ट ने सिद्ध कर दिया है कि अभाव में रहने वाला बच्चा भी संकल्प के साथ पढ़ाई करेगा तो अच्छे परिणाम दे सकता है, और वही काम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने किया है। मैं उनके अभिभावकों को भी धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ कि उन्होंने परिश्रम किया, और बेटों को भी उन्होंने अपने पिताजी के और माँ बाप के सपनों को साकार करने के संकल्प के साथ आगे तैयारी की, जिसका परिणाम है सबके सामने आ जाए। टॉपर से अब उनको क्या पुरस्कृत किया जाएगा, क्या पुरस्कार? देखिए, हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा की कि जो बेटियां हैं जो जिस स्कूल में टॉपर आएगी उनको हम स्कूटी देंगे। अभी बाद में उन्होंने और कहा है कि हम बेटों को भी स्कूटी देंगे। यानी एक प्रकार से जो टॉपर आएंगे उनको प्रोत्साहित करने का काम हम कर रहे हैं। लेकिन हर साल की भांति हम इस साल भी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की जो महत्वाकांक्षी योजना है लैपटॉप के लिए राशि देने की, उसको हम बरकरार रख रहे हैं, और बड़ी संख्या में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए लैपटॉप की राशि उनके खातों में डालने का काम बहुत जल्दी करने वाले हैं। जो गड़बड़ियां सामने आई थी, आपने खुद बयान दिए उसको लेकर, क्या पेपर को लेकर जो गड़बड़ियां सामने आई और जो परिणाम आया उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से एक बड़ा भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी, प्रारंभ में तो हमको भी लगा था कि शायद पेपर आउट हो रहे होंगे, लेकिन जब हम रात में उनको मिलाते थे और देखते थे कि ये कोड, उसमें कोड नंबर रहता था, तो कल के पेपर का केवल सबको, बोर्ड वाले को भी पूरा प्रश्न पत्र क्या नहीं मालूम रहता था, केवल कोड नंबर दिया था मालूम रहता था। तो किस दिन किस विषय का क्या कोड नंबर है, जब वो देखा कि वो कोड नंबर है ही नहीं है, तो पुराने साल का कोड नंबर वाला ही पेपर डाल रहे हैं, और उसको बाकायदा लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक, कोई स्लिप होती थी कि 100 रुपए में बिका, 600 रुपए में बिका, 900 रुपए में बिका, 2000 में बिका, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई। ये प्रमाण है पेपर बिक रहे हैं, लेकिन वो झूठे थे, फर्जी थे, और पूरा वातावरण
इस प्रकार का बना दिया गया था, जिसके कारण सारे बच्चों में एक भ्रम की स्थिति बनी थी। उसको हम बार बार खंडन कर रहे थे उसका, और एक प्रकार के किसी भी प्रकार का पेपर लीकेज होने का काम नहीं हुआ था और बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया। इस परीक्षा का परिणाम ये दिखाता है कि यदि नकल होती, यदि पेपर आउट हो जाते, बच्चों को मिल जाते, तो ये परिणाम 12वीं का माइनस में नहीं जाता और हम आगे बढ़ते। 10वीं का जो छलांग लगाई और बड़ी छलांग लगती दिखता। इसलिए रिजल्ट से साफ संकेत जाता है कि किसी भी प्रकार के पेपर लीकेज नहीं होते, किसी भी प्रकार की नकल नहीं होती। आज़ादी के बाद में पहली बार शिक्षक जेल गए हैं, जो इस गिरोह में शामिल होने वाले बाहर के लोग थे वो जेल गए हैं, नहीं तो अभी तक पहले जो कार्रवाई होती थी केवल विद्यार्थियों पर होती थी। इस बार पहली बार ये हुआ, एक बड़ा बदलाव और मैं बताना देना चाहता हूँ। जब कभी 20-25 साल पहले पेपर आउट होते थे, शिक्षा मंत्रियों के घर से होते थे, बोर्ड से होते थे। इस बार शिक्षा मंत्री के घर से नहीं हुआ, बोर्ड से नहीं हुआ, विभाग के किसी ऑफिस से नहीं हुआ, पुलिस स्टेशन से नहीं हुआ। परीक्षा केंद्र में जो कुछ आखिरी के समय किसी ने पेपर को फोटोकॉपी करके बाहर भेज दी, जब बच्चे अंदर आ गए, इसका मतलब बच्चे उसका कोई लाभ लेने पाए थे। इसलिए हमने उसको कहा था कि पेपर आउट नहीं हुए, है ना। लोग ये चाहते थे कि वो जो बोले वो हमारे मुंह में डाल दे और हमसे खिलवा ले, और लाखों बच्चों में भ्रम की स्थिति बन जाए। जो तैयारी की उनमें भ्रम पैदा हो जाए और हम परीक्षाएं निरस्त कर दें। लेकिन हमने हमारी लगातार समीक्षा करते थे और सही निर्णय सही समय पर हमारा बोर्ड ने किया, सरकार ने किया। उसका परिणाम है कि आज परीक्षा पद्धति से उस समय संपन्न हुई और उसका परिणाम सबके सामने है। एक और आखिरी सवाल कि कई सारे बच्चे रिजल्ट के बाद गलत कदम उठा लेते हैं मायूस होकर, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी सब बच्चों से कहा है कि किसी को निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। हमने कई विकल्प उनको दिए, जिसमें से रुक जाना नहीं विकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। जितने विषय में पास हो गए, उसके अलावा जो फेल हुए विषय में सब में वो बैठ सकते हैं और फिर से अपने सब साथियों के साथ में अपना परिणाम सुधार सकते हैं। मेरा उन सब बेटे बेटियों से कहना है, निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। ये अंकों के खेल में कुछ पिछड़ना कोई जीवन का निर्धारण नहीं करते हैं। आप आगे बढ़िए, संकल्प के साथ आगे बढ़िए। आप अपने जो आपने लक्ष्य तय किया, निश्चित रूप से वहां तक पहुंचेंगे। मेरी ओर से उसके लिए शुभकामना है। निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर इंदर सिंह परमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पिछली सरकारों के समय में जो है मंत्रियों के घर से जो पेपर लीक होते थे, मंडल से लीक होते थे, लेकिन उनकी सरकार के समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों ने गड़बड़ी करने की कोशिश की है उनको जेल पहुंचाया गया। साथ ही उन्होंने जो बच्चों के परिणाम खराब आए हैं उनको लेकर एक मैसेज दिया है कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार की कई योजनाएं हैं जिसमें रुक जाना नहीं एक योजना है। उसके जरिए अगर उनका परिणाम खराब आता है तो उसके जरिए वो दोबारा एग्जाम देकर अपने साथियों के साथ आगे पढ़ाई कर सकते हैं। इज़हार हसन खान, MP तक, भोपाल।